ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित अध्याय 31। श्री वही एच ठाकुर अनंतराव पाटकर और पंढरपुर के वकील की कथा है। इस अध्याय में हेमाड पंत ने श्री विनायक हिचेंद्र ठाकुर वी.ए. श्री अनंतराय पाटकर पूरे निवासी तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। यह सब कथाएं अति मनोरंजक है। यदि इनका सारांश वर्णन पूर्वक ग्रहण करके उसे आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पंथ पर पाठकगण अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारंभ। यह एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण हेमाड पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वह अनेक वर्षों तक बम्बई के उपनगर बांदा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, फारसी और अन्य धर्मावलंबी आया जाया करते थे। उनके पुजारी ने हेमाड पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वह शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वह ही सौभाग्यशाली है जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चय उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वह स्वयं पूर्ण एक ही है। वह सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार परस्पर कमी की पूर्ति करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री ठाकुर। श्री वही एस ठाकुर वी.एच. रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी थे। वह एक लंबे समय तक भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप भाटगांव नामक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कांडी संत पुरुष के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ का भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने में तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कार्य करते करते कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यशाली तुम्हारे एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय की शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतर जुन्नर को हो गया, जहाँ की नारे घाट पार करके जाना पड़ता था। वह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी पर घाट का पार करना पड़ता था, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक तथा कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके पश्चात ही उनका स्थानांतर कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया। वहाँ उनका नाना साहब चंद्रगोर से परिचय हुआ, के द्वारा उन्हें श्री साई बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे ही दिन नाना साहब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से अपने साथ चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण उनके साथ न जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें ज्ञात हुआ नाना साहब पिछले दिन वहाँ यहाँ से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिलने गए थे श्री साई बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो गया कि उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना नहीं जितना कि कांडी संत अयप्पा के उपदेश। ये नारे घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यह मार्ग अत्यंत कठिन है। जब श्री ठाकुर ने हेतुभक शब्द सुने तो जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त कोई न जानता था, उनके हर्ष का पारावार न रहा। उन्हें कांडी संत के वचनों की स्मृति हो गई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर दया करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अपन ने कहा वह सत्य था। इसका अभ्यास करके उनके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ न होगा। जो तुम कुछ पठन करते हो उसका आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्मविभूति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक पकड़ने ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा इसी सत्य पर और अधिक सशक्त प्रमाण है। श्री अनंतराव पाटकर। पूना के एक महाशय श्री अनंतराव पाटकर श्री साई बाबा के दर्शनों के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शनों से उनके नेत्र शीतल हो गए। वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथा योग्य पूजन करने के उपरांत बोले, मैंने बहुत पठन किया, वेद वेदांत उपनिषदों का भी अध्ययन किया, अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति न मिल सकी। ये मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक निराज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक गंधर्वलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल निर्दिष्ट माँ से ही विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरे के मन को सरलतापूर्वक शांति प्रदान कर देते हैं। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए। तद बाबा ने निभृत कथा कही। घोड़ी की लीद के 9
गोले। नवधा भक्ति। एक समय एक सौदागर आया, उसके सम्मुख एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती के एक छोर में बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख लिए। इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाटकर इस कथा का कुछ अर्थ न समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की। पूछा कि बाबा के कहने का क्या अभिप्राय है। वह बोले कि कुछ बाबा कहते हैं, उसे तो मैं स्वयं भी समझ नहीं सकता, परंतु उनकी प्रेरणा से जो भी मुझे कुछ समझ आ सके वह से मैं कहता हूँ। घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं नवविधा भक्ति यथा श्रवण कीर्तन नाम स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य या दास्यता संख्यता और आत्मनिवेदन। यह भक्ति के 9 प्रकार है। इनमें से यदि एक को भी सत्यता के कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अति जप तप योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जा तक भक्ति का संपूर्ण ना हो बिल्कुल शुष्की है। वेद ज्ञानी तथा ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की अपने को भी उसी सौदागर के समान ही जानकर व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति की प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटकर बाबा को प्रणाम करने आए तो बाबा ने पूछा कि तुमने नींद के 9 गोले एकत्रित किए। उन्होंने कहा, मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा बिना उसे सरलतापूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर संभावना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर पाटकर के हर्ष का पारावार न रहा। पंढरपुर के वकील। भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पद पर ला देने की बाबा की त्यागता की एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर के एक वकील शिरडी आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेद कर कोने में बैठ वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने धूर्त हैं जो यहाँ आकर चरणों पर गिरते हैं, दक्षिणा देते हैं, परंतु भीतर से पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, ये पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी और उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ ना समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गूढ़ अर्थ समझ गए। फिर वह नतशिर बैठे ही रहे। बाड़े को लौटकर वकील साहब ने काका साहब दीक्षित को बताया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया और जो मेरी ही लक्ष्य की ओर कहा गया था वह सत्य है। वह केवल चेतावनी दी कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उप न्यायाधीश श्री मूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बतारू में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था कि जिस व्याधि से उप न्यायाधीश अस्वस्थ है, क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही उसे छुटकारा पाना संभव है, और क्या श्री नूलकर सदस्य एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है। उस समय नूलकर का जो साथ ही श्री साईं बाबा का भी बहुत उपास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया था। श्री साईं बाबा ने मेरी इस दूषित आचरण का प्रकाश डाला है। वह मेरे लिए उपास नहीं है, वरन एक उपकार है जो केवल परमार्थ है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही दूसरे के कार्य में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है कि फिर भी बाबा ने अपनी योग्यता द्वारा जान लिया कि बारू में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियाँ, जंगल और पहाड़ उनके सौते के लिए रोना थे। वह सबके हृदय की बात जान लेते थे, उनसे कुछ छिपाना था। समय यह दूरस्थ प्रत्येक वस्तु उनके दिन के प्रकाश के समान ज्वल्यमान थी तथा उनकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल ना थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि वह कभी भी किसी का चिंतन एवं निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब को ही नहीं वरन सबको शिक्षा पाद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई ना आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी भी तदनुरूप ही है क्योंकि वह परम ब्रह्मा स्वरूप है। इसी के साथ सही सच्चरित का 21वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम वस्तु। ओम साईनाथाय नमः।